दोस्तों, भारत का त्योहार कहा जाने वाला आईपीएल जो हर साल आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं और हर साल बड़े बड़े लोग टीम और प्लेयर्स को खरीदते हैं। और दोस्तों, आईपीएल मैच के दौरान ही कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे बड़ा बवाल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आईपीएल के हिस्ट्री में ऐसे काले सच के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोगों से छिपाए गए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आईपीएल का करप्शन केवल हमारे देश के खिलाड़ियों को बर्बाद कर रहा है। आईपीएल के काले बाजार में अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी आ चुका है। विदेशी क्रिकेटर्स भी अपनी घरेलू सीरीज या इंटरनेशनल मैचेस खेलने से ज्यादा दिलचस्पी आईपीएल खेलने में दिखा रहे हैं और इसके लिए कई बार ये खिलाड़ी अपनी सीरीज बीच में छोड़कर भी आ जाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आईपीएल में क्रिकेटर्स को बेतहाशा पैसा मिलता है, जिसकी वजह से क्रिकेटर्स अब खेल की भावना से ज्यादा पैसों के लिए खेलने लगे हैं। नंबर 2, आफ्टर पार्टीज रियलिटी। क्रिकेटर्स को खुश करने के लिए मैचेस के बाद आफ्टर पार्टीज रखी जाती है, जिसमें ड्रग, शराब और लड़कियों का इंतजाम कराया जाता है। आईपीएल की शुरुआत से इन आफ्टर पार्टीज का चलन रहा है, जहां आईपीएल टीम्स के सभी खिलाड़ी मौजूद होते हैं, फिर चाहे वो उस दिन मैच को हार ही क्यों न जाए। आईपीएल के इन आफ्टर पार्टीज में शराब अपने चरम पर होती है। खिलाड़ियों का दिल बहलाने के लिए फिल्मी सितारों और इंटरनेशनल मॉडल्स को भी बुलाया जाता है, और फिर नशे की हालत में कई बार ये खिलाड़ी इन पार्टीज में लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें भी करते हैं। साल 2012 में एक महिला ने आरसीबी के इफ्तार पार्टी में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ल्यूक पोमरिस बैच पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था। 2012 में ही आईपीएल के दौरान मुंबई के जुहू बीच पर हुई एक रेव पार्टी में पुणे वॉरियर्स की तरफ से खेल रहे क्रिकेटर वार्ने पार्नेल और राहुल शर्मा को ड्रग्स लेते पकड़ा गया था। नंबर 3, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यंग लोकल टैलेंट्स। दोस्तों, आईपीएल जो कि पूरी तरह से काले धन से लथपथ है, फिर भी लोग इस टूर्नामेंट को अच्छा मानते हैं, क्योंकि दावा किया जाता है कि आईपीएल लोकल यंग टैलेंट को मौका देता है और उनके करियर के लिए माइलस्टोन साबित होता है। पर सच तो यह है कि आईपीएल ने जितने क्रिकेटर्स की जिंदगी बनाई है, उससे ज्यादा क्रिकेटर्स की जिंदगी बर्बाद भी की है। आईपीएल टीम में सिलेक्शन के नाम पर लोकल क्रिकेटर्स से लाखों रुपए लूटे जाते हैं, और इसका खुलासा मेरठ के 2 क्रिकेटर्स ने किया था, जिन्होंने बताया था कि उनसे ट्रायल के दौरान मुंबई इंडियंस की टीम में सेलेक्ट करने के लिए 4.5 लाख रुपए मांगे गए। यही नहीं, शानदार परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी कई क्रिकेटर्स को ऑक्शन लिस्ट तक में भी शामिल नहीं किया जाता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बिहार के आशुतोष अमन और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मेघालय के पुनीत बिष्ट का नाम इस साल की आईपीएल ऑक्शन लिस्ट में शामिल तक नहीं किया गया, जबकि इनकी जगह ऑक्शन लिस्ट में नयन जोशी और सादिक किमरानी को जगह दी गई, जो उम्र में इन यंग क्रिकेटर्स से काफी बड़े और बरसों से क्रिकेट तक नहीं खेले हैं। और अगर लोकल क्रिकेटर्स को आईपीएल में जगह मिल जाती है, तब भी उनका बेस प्राइज नए विदेशी खिलाड़ियों के मुकाबले बहुत कम होता है, और मुश्किल से पूरे आईपीएल में 1 या 2 मैच खेलने को मिलते हैं। नंबर 4, मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईपीएल में केवल बेटिंग और मैच फिक्सिंग से ही पैसा कमाया जाता है, तो आप गलत हैं। इस टूर्नामेंट में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन भी खूब है। आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी पर ही 2010 में इस टूर्नामेंट से 125 करोड़ से ज्यादा का स्कैम करने का आरोप लगा था। यही नहीं, ललित मोदी के रिश्तेदार और दोस्तों ने भी आईपीएल में बेटिंग और मैच फिक्सिंग से करोड़ों रुपए कमाए थे, और जब तक ईडी ललित मोदी को पकड़ पाती, वो लंदन भाग चुके थे। वहीं 9,000 करोड़ का घोटाला कर विदेश भागे विजय माल्या की कंपनी आज भी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पर इनडायरेक्टली पैसा लगा रही है। सच तो ये है कि आईपीएल के जरिए नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां अपने ब्लैक मनी को व्हाइट कलर में बदलती हैं और अपने काले धन के साम्राज्य को बढ़ाती चली जा रही हैं। नंबर 5, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग। आईपीएल में सट्टेबाजी का सीधा कनेक्शन मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग से है। बुकीज पैसा कमाने के लिए फ्रेंचाइजीज, अंपायर्स और क्रिकेटर्स से संपर्क में रहते हैं। लोगों के बीच टीम और प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी डिसाइड करती है कि कब किस टीम पर कितना पैसा लगेगा और कौन सा मैच फिक्स होगा। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला पहली बार 2012 में सुनने को मिला था, जब 5 क्रिकेटर्स को स्पॉट फिक्सिंग के मामले में पकड़ा गया था। मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का असली भूचाल तो 2013 में आया, जब आईपीएल की 2 मोस्ट पॉपुलर टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। मैच फिक्सिंग के आरोप में चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइजी गुरुनाथ मयप्पन, राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा और राजस्थान रॉयल्स के ही तीनों खिलाड़ी श्रीशांत, अजित चांडिला और अंकित चौहान को पकड़ा गया था।
और सजा के तौर पर आईपीएल से सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। वहीं श्रीशांत, अजित चांडीला और अंकित चौहान पर 7 साल का बैन लगा दिया गया। एक्सपर्ट्स की माने तो आईपीएल मैच में खेले जाने वाली हर बॉल, हर चौका, हर छक्का बुकी के इशारे पर लगता है। फिक्सिंग में शामिल लोग स्टेडियम से किसी खास बॉडी गेस्चर, ड्रेस कोड या रुमाल के जरिए फील्ड पर खेल रहे खिलाड़ियों को इशारा करते हैं। कई बार पूरी टीम मैच फिक्सिंग में शामिल होती है तो कई बार टीम के कुछ खिलाड़ी फिक्सिंग में शामिल होते हैं, जिसे स्पॉट फिक्सिंग कहते हैं। नंबर 6, चीयर लीडर्स, रेसिज्म और मोलेस्टेशन। आईपीएल मैचेस के दौरान आपने भी अपनी टीवी स्क्रीन पर इन चीयर लीडर्स को चौकों छक्कों पर डांस करते हुए देखा होगा। आईपीएल टीमें इन विदेशी महिलाओं के ठुमके पर अच्छे खासे पैसे खर्च करती है, लेकिन इन चीयर लीडर्स का कहना है कि आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान इन्हें भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इन विदेशी महिलाओं का कहना है कि आईपीएल टीमें ब्राउन और डार्क शेड चीयर लीडर को अपने टीम में जगह नहीं देती और सिर्फ गोरी महिलाओं को ही सेलेक्ट करती हैं, जिस वजह से टैलेंट होने के बावजूद भी कई अच्छी चीयर लीडर्स को काम नहीं मिल पाता। यही नहीं, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट के दौरान भी इन चीयर लीडर्स को अपनी टीम से बहुत अलग ही सस्ते लो रेटेड होटल्स में ठहराया जाता है और टूर्नामेंट में पहनने के लिए बहुत ही छोटी सी ड्रेस दी जाती है। चीयर लीडर्स के मुताबिक डांस के दौरान स्टेडियम में मौजूद लोग इन्हें देखकर अश्लील हरकतें करते हैं और कई बार तो ये हरकतें कैमरे में भी कैद हो जाती हैं, जिस वजह से लोग चीयर लीडर्स को डांसर्स कम सेक्स सिंबल ज्यादा समझते हैं। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, कई चीयर लीडर्स तो क्रिकेटर्स पर भी उनके साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ का आरोप लगा चुकी हैं। आईपीएल का हिस्सा रह चुकी साउथ अफ्रीकन चीयर लीडर ग्रेबिला पास्क्वालोटो ने 2011 में अपने ब्लॉग के जरिए खुलासा किया था कि आईपीएल में उनके साथ कई बार छेड़छाड़ और बदतमीजी की गई। गैब्रिएला ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि आईपीएल की आफ्टर पार्टीज में शराब में धुत क्रिकेटर्स के लिए वो स्टार्टर्स की तरह होती हैं जिन पर वह बिना पूछे हाथ मार सकते हैं। नंबर 7, ऑनलाइन ऑफलाइन बेटिंग। क्रिकेट तो वैसे सट्टे के लिए बदनाम है और 2008 में आईपीएल के शुरू होने के बाद तो सट्टेबाजी का यह बाजार 4 से 5 गुना बढ़ चुका है, जिसमें लोकल बुकीज से लेकर इंटरनेशनल बुकीज तक शामिल होते हैं। इनमें से कई बुकीज की पहुंच तो क्रिकेटर्स और आईपीएल टीमों के मालिक तक होती है। ये बुकीज सेल फोन्स और लैपटॉप के जरिए पूरी सट्टेबाजी को ऑपरेट करते हैं और कई बार तो पुलिस की नाक के नीचे होटल और क्लब्स में पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करते हैं और इन्हीं पार्टीज के बहाने मैचेस पर पैसे लगवाते हैं। पर इस ऑफलाइन सट्टेबाजी से भी ज्यादा खतरनाक है ऑनलाइन सट्टेबाजी। फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम पर ड्रीम 11, माई टीम 11 और एमपीएल जैसे ऐप्स के जरिए कंपनियां खुलेआम करोड़ों कमा रही हैं। कंपनियां लोगों को इन ऐप्स पर अपनी टीम बनाने को कहती हैं और जिस यूजर की टीम जीत जाती है उसे प्राइज मनी देती है। पर प्राइज मनी को जीतने के लिए यूजर को पहले एंट्री फीस के तौर पर 50 रुपए से 50,000 रुपए का अमाउंट कंपनी को देना पड़ता है और ठीक जुए की तरह इसमें भी प्राइज मनी जीतने की कोई गारंटी नहीं होती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इन ऐप्स की वजह से नंबर ऑफ सुसाइड्स केसेस देखने को मिले हैं, जिसके बाद से इन ऐप्स को अब इन राज्यों में बैन कर दिया गया है। गूगल ने भी माई टीम 11, ड्रीम 11 और एमपीएल को ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स कंसीडर करते हुए अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है और इन ऐप्स को प्रमोट करने वाली कंपनी जैसे जोमेटो और स्विगी को भी नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी डार्क रियलिटी आईपीएल की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।